Hi, dear students. Welcome back to your channel, Brilliant Minds by Nero. Again, one more video for class 12 students, whether you are studying CS or IP. अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं या IP के हैं, doesn't matter. दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यू कैन चेक योर परफॉर्मेंस, आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं. इसमें बहुत सारे मैंने आपके लिए MCQs आपके लिए प्रिपेयर करे हैं. कुछ पाइथन से रिलेटेड एंड कुछ MySQL से रिलेटेड. और few 2-3 questions are related to your theoretical chapters like cyber crime वगैरह जो आपके chapters हैं, societal impacts, so related to that also. So let us start with that. So number one question is, what will be the output of this program? M is equal to 1, N is equal to 1 in double quotes. You know very well कि double quotes का मतलब क्या है? It's a string. Then print strm plus n. str is a function. तो m का आपने फंक्शन यूज किया है, 1 को भी आपने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है. ओके, देन उसका एडिशन प्लस का ऑपरेटर यूज किया है. एंड यू नो वेरी वेल कि आपका जो प्लस ऑपरेटर होता है कभी एडिशन की तरह यूज होता है और कभी इट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग यू कैन से. ओके, और कभी कभी इसको हम कॉन्कैटिनेशन की तरह भी यूज करते हैं. तो 4 ऑप्शंस आर 1, 2, 11 एंड लास्ट वन इज सिंटैक्स एरर. यस स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, मीन्स आप ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग है एन की वैल्यू भी स्ट्रिंग है, तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 11. हाउ कम? कि आपका 1 जो है ये भी str के अंदर है और ये वाला भी ऑलरेडी आपका स्ट्रिंग है. तो दोनों स्ट्रिंग 1 and 1, not 2. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Python the term mutable means memory efficient, fixed, changeable or sequential. The correct answer will be changeable. Clear? Number 3, what will be the output of this program? P is equal to 12, Q is equal to 5. Again, they are in double quotes. Okay, take care of that. Then R is equal to 10 and S is equal to 8. ये आपके integer हैं. Then print P plus Q and R plus S. So your output will be 17, 18, 125, 108, 17, 108 या 125, 18. So tell me what will be your output? Your output will be 125, 18. कैसे? P plus Q आपने किया तो इसमें add नहीं करेगा. It will work like a concatenation operator. तो 1, 2, 5 ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर. एंड सेकंड R plus S इसको ऐड कर देगा, बिकॉज यहाँ पर जो प्लस का सिंबल हो रहा है इट इज बीन यूज एज एडिशन के लिए जो आपका यूज होता है. ओके. Number 4 question, what will be the value of P and R at the end of this program? P is equal to 40, R is equal to 50, P is equal to P plus R is equal to P minus R and P is equal to P minus R. Print P, R. इसमें आप देख रहे हैं इनिशियल वैल्यूज आपकी P की 40 है एंड R की 50 है, लेकिन आपकी वैल्यू जब आपने कुछ और इसमें ऐड करवाया, देखिए P की वैल्यू यहाँ पर आपकी चेंज हो गई. देन चेंज न्यू वैल्यू यू आर यूजिंग हियर. ओके, यहाँ पे R की वैल्यू आपकी चेंज हो गई, आपने कुछ सब्ट्रैक्ट करवाया है एंड R आपका यहाँ पर यूज हो रहा है, मींस न्यू वैल्यू ऑफ R. तो आपको इसको लेकर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी होगी, आपको वर्क करना होगा ऑन योर रफ शीट, या आप एग्जाम आप एंटर कर जब आप काम करेंगे, आंसर करेंगे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसमें भी आपको एक रफ शीट या कॉलम ड्रॉ कॉलम, वहां पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दिस टाइप के प्रोग्राम के लिए. ओके, इसमें P is equal to 40, R is equal to 40, P is equal to 50, R is equal to 50 and 50, 40, 40, 50. The correct answer will be 50, 40. How come? ये स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा. जैसे यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, P plus R means 50 plus 40 is equal to 90. यहाँ पर आप उसकी वैल्यू P की 90 यूज करेंगे, न कि आप उसे 40 यूज करेंगे. तो R will be 90 minus R की वैल्यू क्या है 50 means 40. ओके, अब यहाँ पर R की वैल्यू 40 हो गई और पहले 50 थी. नाउ यू विल यूज हियर 40. तो इस तरह से आपकी वैल्यू ये कैलकुलेट होंगी. ओके, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन लाइन? प्रिंट दिस इज दिल्ली, हैश दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हैश दिस इज अ कमेंट. इसमें देखिए फर्स्ट आपका प्रिंट स्टेटमेंट है, उसमें आपके डबल कोट्स में आपको कुछ गिवन है, देन हैश के बाद कुछ गिवन है. So let us guess the output of this. This is Delhi. This is Delhi. Hash Delhi is the capital of India. Hash this is a comment. This is Delhi. Hash Delhi is the capital of India. This is Delhi. This is a comment. Answer will be C part. This is Delhi. Hash Delhi is the capital of India. Why?
बिकॉज स्टूडेंट्स जब भी आपका कुछ भी है वट एवर यू राइट इन डबल कोर्स दैट इज प्रिंटेड एज इट इज, एंड द स्टेटमेंट और वर्ड जिससे पहले जिसकी बिगनिंग इज विद हैश सिंबल दैट इज अ कमेंट, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका शो नहीं होगा आउटपुट के अंदर. सो आउटपुट विल बी जो भी आपने यहाँ पे डबल कोट्स में गिवन है. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Legal terms to describe the rights of a creator of original creative or artistic work is. इसमें आपको बताना है क्या वो कॉपीराइट होगा या कॉपी लेफ्ट, जीपीएल और फॉस. यस, द करेक्ट आंसर विल बी कॉपीराइट. ऑफ कोर्स कॉपी लेफ्ट तो कुछ भी नहीं है. जीपीएल भी नो वेरी वेल कि आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है एंड फ्री ओपन सॉफ्टवेयर होता है आपका सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. टू डिस्प्ले लास्ट 5 rows of a series object S, यू मे राइट. आपको लास्ट के रोज आपको देखने हैं, लास्ट के रिकॉर्ड्स देखने हैं, बॉटम से देखना है, तो उसके लिए आपको मालूम है टेल फंक्शन यूज होता है. तो यहाँ पर एक तो आपका ये आपका डिलीट हो जाएगा, आपका हेड वाला नहीं आएगा आपका. बाकी टेल या टेल्स में आपको देखना है s.tails5, s.tail5, s.tail5. अब टेल बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? इफ यू डोंट गिव एनी पैरामीटर बाय डिफॉल्ट इट इज 5. एंड आपको यहाँ ध्यान रखना है ये तो टेल्स है, और टेल में से कैपिटल है या स्मॉल है, बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आंसर विल बी डी पार्ट s.tail. T is the small alphabet. Okay. Number 8. Which of these statements about for and while loops in Python is true? For and while loop आपने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, तो उससे रिलेटेड है आपका ये स्टेटमेंट. A, for loop usually run a given number of times. A while loop runs while a condition is met. Second, statements in a for loop are always run at least once. Those in a while loop may never be run. A for loop cannot contain another for loop. A while loop can contain other while loop. Last is a for loop always has to have a loop counter, while a while loop never uses a loop counter. The answer will be A part. A for loop usually runs a given number of times. A while loop runs while a condition is met. आपका जितनी बार भी हो सकेगा आपका वो फॉर लूप आपका रन करेगा जितना भी आपने नंबर ऑफ टाइम्स दिया है, 4, 5, 6, 10. और वाइल लूप कितना करेगा आपका? अगर उसकी कंडीशन मीट करेगी ओनली देन इट विल रन. ओके, दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नंबर 9. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 4/2 या एक्सपोनेंशिएशन के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है डबल एस्टेरिस्क यूज होता है. 3 and then again multiply by 2, asterisk for multiplication. आंसर विद 16.0. ये आपके मालूम है फ्लोट के अंदर आपके आंसर्स आ रहे हैं 1.0, 1/4, 1/16. तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर विल बी 1/4. हाउ कम? कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये पोर्शन कैलकुलेट करना है 2 into 2 into 2, बिकॉज 2 3 टाइम्स आपको गिवन है. 2 2 4 2 8, आपका क्या आ जाएगा आंसर? 8. देन 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है, डिविजन बाद में होगा. then 8 2 16. 4 divided by 16 आपका आंसर आ जाएगा 1/4. ओके, आपको इसके अंदर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स. नंबर 10. A CSV file, it is a text file, can store images, is a type of Python program, is a computer software validation file. What's the correct answer? Correct answer is it is a text file. ये आप लोग यूज करते हैं बैकएंड के अंदर. ओके, व्हेन यू हैव टू कनेक्ट, आपको कनेक्टिविटी दिखानी है. फ्रंट में आपका फ्रंट एंड आपका अगर पाइथन है, बैक एंड सीएसवी में यू स्टोर सम डेटा. ओके. नंबर 11. इफ द वैल्यू ऑफ i is 5, the expression i not equal to 6 has the value false, has the value true, sets the value of i to 6, sets the value of i to -5. Correct answer will be has the value true. एक तो वो सेट नहीं करता है वैल्यू को. अगर हम यहाँ पर लेते हैं नॉट इक्वल टू, तो इसमें वो चेक करता है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. अगर हमारी वैल्यू है i is 5, देन एक्सप्रेशन i not equal 6 विल बी ट्रू बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 5. ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 6, yes true, ये 5 है आपका आंसर. So that's why it has the value true. Number 12. Out of the following, which crime or crimes will come under cybercrime category? Identity theft, invasion of privacy, online harassment, all of above. The correct answer will be all of above. आपके साइबर क्राइम में सभी कुछ इंक्लूडेड है. आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर आप किसी पर्सन के आप जगह पर आप वर्क कर रहे हैं टू शो कि आप वो पर्सन है. इन्वेजन, अगर आप चुराते हैं किसी प्राइवेसी को.
ऑनलाइन हेरेसमेंट, किसी को आप ऑनलाइन आप कुछ गलत वर्ड्स लिख के या कुछ आप गलत मैसेजेस देकर उन्हें हैरेस कर रहे हैं, these all come under online on cyber crime category. Okay. Number 13, if column fees contains the data set 5,000, 8,000, 7,500, null 5,000, 8,000, what will be the output after the execution of the given query? Query क्या है? Select count distinct fees from student. सबसे पहले आपको मालूम है you have to solve the bracket. जो भी आपका parenthesis के अंदर है वो हमें solve करना है. And you know very well distinct clause क्या होता है? उसमें duplication of records को या data को हम हटा देते हैं, यानी unique values को हम consider करते हैं. तो हमें unique values यहाँ पर consider किए तो आपका 5,000, 8,000 आपका उसका include नहीं होगा. बची आपकी 4 values. लेकिन आपने दिया है काउंट. काउंट फंक्शन के अंदर वो आपका नल को इंक्लूड नहीं करेगा. तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 या 3 या 4 या 5? आंसर विल बी 3. ओके, 3 आपका, क्योंकि 5,000, 8,000, 7,500. Number 14, identify single root functions of MySQL among the following: trim, max, avg, count. आपका सिंगल रूट फंक्शन कौन सा है? ट्रिम फंक्शन. ये आपका एक, इट इज वन ऑफ योर स्ट्रिंग फंक्शन. और जो मैक्स है ये भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज के ऊपर वर्क करता है, एवरेज भी और काउंट भी. सो सिंगल रूट फंक्शन इज ट्रिम फंक्शन. Now this is the last question. In SQL, which function returns the name of the weekday? Name of day, name day, weekday or day name? The correct answer is day name. I hope आपके 15 में से 15 questions correct होंगे. All the best students for your board examinations. And students, आपके लिए बहुत सारे videos हैं on this channel Brilliant Minds by Neeru. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe.